दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस सीरीज़ का नाम है तांडव सीरीज और इस सीरीज में आपको 300 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए गए हैं और नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से इसमें फैक्ट के अनुसार लिखा दिए हैं। फैक्ट के अनुसार मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वीडियो में पूरा बना रहना। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो जाएगा। भाई आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर जॉब लेनी है तो आपको पढ़ना है। तो मैं आपको एक मोटिवेशन कोट्स के साथ स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला कोट्स है मेरा, आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं ना, उसी समय एक टॉपर अपनी नींद खराब करके पढ़ रहा होता है। क्या है? आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं उसी समय एक टॉपर अपनी नींद खराब करके पढ़ रहा होता है। तो यही कारण है फ्रेंड, टॉपर जो बच्चे होते हैं, जो टॉप करने वाले होते हैं, वो अपनी नींदों को त्याग करके, अपनी नींदों को छोड़ करके और रजाई गद्दे से निकल करके उनको पढ़ना होता है। लेकिन जो सोचते हैं कि मैं टॉप करूंगा, मैं एग्जाम को फाइट करूंगा, तो वो सपने सिर्फ कल्पना करते हैं और सपने में रहते हैं और वो रजाई में मुंह ढक करके ही ऐसी कल्पना करते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं, फिर बाकी का वैसे ही हो जाते हैं जैसे नॉर्मल लाइफ वो जीते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? चलिए फ्रेंड पहला क्वेश्चन है मेरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर देना है। आपको बगैर पढ़े आंसर नहीं देना है। सिर्फ आपने इतना पढ़ लिया कि भीमराव अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो आपने क्या कर दिया? आगरा पे ठोंक दिया। किस पे ठोंक दिया? आगरा पे ठोंक दिया। अरे भाई, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। पूरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? अगर इतना कहता केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ स्थित है तो आप आगरा लगा सकते थे, लेकिन इसमें ये दे रहा है विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो विद्या विहार आगरा में तो है नहीं, तो भाई ये कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। आंसर इसका क्या हो गया? लखनऊ। अगर मैं आपसे कानपुर की बात करूँ, कानपुर में क्या है? तो कानपुर में क्या है आप बताना मेरे कमेंट बॉक्स में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये 7 जून 2019 से पहले तो इसका कहीं दूसरी जगह था। ये प्रयागराज में था। कहाँ था? प्रयागराज में था। लेकिन 7 जून 2019 के बाद इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो फ्रेंड इसमें मैंने बढ़ाया नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है। इसको आपको नोट कर लेना है, देख लेना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आपके सामने ऑप्शन है 2000, 2016, 1991 और 2011। तो आपको बताना है ये किस वर्ष आया था। तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जिससे आता है वो मेरी वीडियो को स्किप कर सकता है, जिससे नहीं आता है वो मेरी वीडियो में बने रहना और पूरा जान लगा के स्टडी करना। भाई देखो, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई और पढ़ाए, कंटेंट आपको एक जैसा मिलने वाला है। आप कहीं पेड कोर्स खरीदोगे तो आपको यही कंटेंट मिलेगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने भी 2 एग्जाम फाइट किए हैं भाई, मैं भी यूपी पुलिस 2 बार एग्जाम पास आउट हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में बने रहना। मैं भी आपको सटीक क्वेश्चन ही कराऊंगा जो जिनके चांस होंगे आने के। भाई मुझे भी पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर है, ये अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था। किस में आया था? 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था। ये 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य बना था ये। ठीक है, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी देहरादून में है। कहाँ है फ्रेंड? देहरादून में है। तो और इसमें 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री। कहाँ है? 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में ही लगते हैं। कहाँ लगते हैं? तो उत्तराखंड में। तो आपको पता चल गया कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो ये 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है?
यानी बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है, किस चीज़ के साथ खेली जाती है, कहने का मतलब ये है यानी टमाटर की फेंका फेंकी होती है, या फिर दूध किसी के ऊपर फेंका जाता है, या फिर पत्थर मार के होली खेली जाती है, या फिर डंडे द्वारा होली खेली जाती है। ऐसा मत करना तुम भी डंडे मार के किसी का सर पर फोड़ दो। तो फ्रेंड इसमें क्या है, इसमें डंडे द्वारा होली खेली जाती है। डंडे की यानी लठमार होली कहाँ होती है, बरसाना में होती है। कहाँ होती है, लठमार होली कहाँ होती है, लठमार होली बरसाना में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो आपके सामने 4 पुरस्कार दिए गए हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। तो ये 4 पुरस्कार आपके सामने दे दिए गए हैं, आपको बताना है सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा है, परमवीर चक्र। इसको आपको लिख लेना है, परमवीर चक्र। तो फ्रेंड ये मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये परमवीर चक्र है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 1947 में शुरुआत हुई। इसका जो क्रम है, परमवीर चक्र के बाद दूसरा किसका आता है, अशोक चक्र आता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड, परमवीर चक्र, परमवीर के बाद आता है अशोक चक्र, और अशोक चक्र के बाद आता है कीर्ति चक्र, अशोक चक्र के बाद आता है कीर्ति चक्र, और लास्ट में आता है शौर्य चक्र। लास्ट में क्या आता है, शौर्य चक्र। ये बहादुरी के लिए दिया जाता है, परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है, बहादुरी के लिए ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, ये किसने लिखी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मार्गेन फास्टर और वीएस नायपाल। आपने कहीं कहीं देखा होगा वीएस नायपाल भी लिखा होता है, और इनका पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। और अगला है इस्माइल मर्चेंट। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन बताना है इसमें से माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। एक तो ये लिखी गई है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा लिखी हुई है, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी हुई है किताब है ये, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना। मुल्कराज आनंद की बात करें तो मुल्कराज आनंद ने पुस्तकें तो बहुत सारी लिखी, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कुली भी एक रचना है उनकी, और द विलेज, कुली और द विलेज ये भी इनकी मुल्कराज आनंद की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून और 21 जून। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। कब क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। पाँच जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें रोजर बेकन है, सर फ्रैंक व्हिटल हैं, जेम्स वाट हैं और लुइस एडिसन वाटरमैन हैं। तो देखिए जेट इंजन का आविष्कार तो इन्होंने किया था सर फ्रैंक व्हिटल ने। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था 1907 में। कब किया था, 1907 में। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया था।
और लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था फाउंटेन पेन का, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लुइस एडिसन वाटरमैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं इसने, जिसमें देखिए ट्विटर है, फेसबुक है, क्वेरा है और बीबो है। तो इन ट्विटर, फेसबुक और क्वेरा, ट्विटर, फेसबुक और बीबो, ये तीनों तो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं ये तीनों। लेकिन जो क्वेरा है, क्वेरा ये एक अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका का एक प्लेटफॉर्म है। ये प्रश्न पूछने के लिए जैसे अपना भी आप अकाउंट बना सकते हो और अपने जो क्वेरी, अपने क्वेश्चन आप क्वेरा पे पूछ सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन आप डालोगे तो आंसर देने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं, वो आंसर देते हैं, जिससे आता है वो देते हैं और जिससे नहीं आता है वो नहीं देते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो फ्रेंड ये इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा किस राज्य में? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। किस में? सबसे ज़्यादा एमपी में। इसके बाद किस में है? इसके बाद फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद किस में है फ्रेंड? इसके बाद छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद फ्रेंड आपके उड़ीसा में आ जाते हैं, उड़ीसा में। और सबसे फिर कम किस में है? महाराष्ट्र में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? महाराष्ट्र में आ जाते हैं। तो फ्रेंड ये इसका क्रम है, सबसे ज़्यादा आगे पूछा है तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद किस में? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, फिर छत्तीसगढ़ में उससे कम है, फिर उड़ीसा में उससे कम है, सबसे कम महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड ये इसका आंसर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? यानी कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। यहीं पे भारत और चीन के बीच की ये मैकमोहन रेखा बात कर लें तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगर यहाँ बात कर लें मेडिसन लाइन, क्या बात कर लें? मेडिसन लाइन। अगला है डूरंड रेखा। अगली कौन सी है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है फ्रेंड? तो डूरंड रेखा है तुम्हारी पाक और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, चलिए तो फ्रेंड यहाँ जो रेखा दी हुई है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ डूरंड रेखा की, डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? तो पाक और अफ़गानिस्तान के बीच में है। पाक और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगर मैं बात कर लूँ मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा किसके बीच में है? ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगर मैं बात करूं 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? चलिए देख लेते हैं। तो मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। अगर मैं आपसे पूछूं मंगोलिया की राजधानी क्या? उलान बटोर है। उलान बटोर है। अगर मैं मलेशिया की राजधानी पूछूं तो मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी ये है। अगर मैं आपसे उत्तर कोरिया की राजधानी पूछूं, उत्तर कोरिया की राजधानी है सियोल।
क्या है, सियोल। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो पुलिकली, ये तो केरल का है, केरल का है। अगर राउत नाच की बात करें तो छत्तीसगढ़ का है। किसका है? छत्तीसगढ़ का है। अगर मैं डोलू कुनीता की बात करूं तो डोलू कुनीता कर्नाटक का है। अगर मैं घुमरा की बात करूं तो यह है उड़ीसा से। किससे है? उड़ीसा से, उड़ीसा से संबंधित है। तो फ्रेंड चलिए, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ग्रुप में शेयर कर देना, आगे तक शेयर कर देना, ताकि मुझे भी लोग जाने, मुझसे भी लोग जुड़ें, मैं भी या आप मेरे परिवार का हिस्सा बने। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा देश, सबसे ज़्यादा कौन सा देश विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? क्वेश्चन है ये हमारा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, नारियल के वार्षिक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर। मैं इसका आपका क्रम ही लिखवा देता हूँ इसका आपको, है ना। तो विश्व में लिख लीजिए आप, विश्व में तो इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। उसके बाद फिलीपींस है, फिर उसके बाद भारत है, यानी भारत तीसरे नंबर पे। उसके बाद ब्राज़ील है और उसके बाद फ्रेंड श्रीलंका है। उसके बाद क्या है? श्रीलंका है। तो फ्रेंड हमारे विश्व की बात करें तो कौन सा है? विश्व में इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, फिर फिलीपींस है, फिर भारत है, फिर ब्राज़ील है, फिर श्रीलंका है। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब मैं भारत की बात कर लेता हूँ, तो भारत में आ जाते हैं। तो भारत में कौन कौन से सबसे पहले ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो करता है तमिलनाडु। क्या करता है? तमिलनाडु। उसके बाद करता है केरल दूसरे नंबर पे, फिर कर्नाटक करता है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे, फिर करता है आंध्र प्रदेश, फिर करता है फ्रेंड आंध्र प्रदेश। तो ये सबसे चौथे नंबर पे कौन सा है? भारत है, वो आंध्र प्रदेश है। और पहले नंबर पे भारत में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। दूसरे पे केरल, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वुमेन यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो फ्रेंड आपके सामने ऑप्शन दे दिए हैं, आपको इसमें से छांट के लिखना है कितनी महिलाएं थीं। तो मैं आपको बता दूं 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। इसमें 15 महिलाएं थीं। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक थी। इसी के संविधान सभा के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो फ्रेंड ये था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, मैं आपको फिर बता दूं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो 15 महिलाएं शामिल थीं। 24 जनवरी 1950 को इसकी क्या थी? अंतिम बैठक थी। और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये 2018 का पूछ रहा है। 2018 का तो ये 33वां था। कौन सा था? ये 33वां था।
और कहाँ हुआ था? ये सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सिंगापुर में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया। कुल देश की बात करूँ तो 10 देश हैं इसमें। अगर 38वें की बात करूँ तो 38वां कहाँ पर होगा? तो 38वां ब्रूनेई में होगा 2021 में। कहाँ होगा? ब्रूनेई में 2021 में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो फ्रेंड मैं यहाँ पे नहीं टाइप कर पाया हूँ तो मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, करता है लिख दिया मैंने। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? चलिए, तो मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इस बात को याद रखना, बीटा कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? बीटा कोशिकाओं के द्वारा। इस बात को याद रखना, बीटा कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अगला है, इसमें इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक यह हार्मोन है, हार्मोन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर इसमें कमी हो जाती है तो कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है मधुमेह रोग, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। और अग्नाशय कैसा ग्लैंड है? अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और जिसमें आपको ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा। हीलियम कैसी गैस है? तो फ्रेंड हीलियम एक अक्रिय गैस है। कैसी है? अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। तो सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो मैं फ्रेंड इसका आपको क्रम लिखवा देता हूँ। ये आपको रेलवे में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ये रेलवे में भी पूछा गया था, मैंने भी दिया था, तब ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। इसका मैं क्रम लिखवा देता हूँ, सबसे छोटी किसकी होती है और बड़ी किसकी होती है। तो क्लोरीन की सबसे छोटी होती है, उसके बाद आ जाती है ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या, फिर इसके बाद आ जाती है सोडियम की, फिर इसके बाद आ जाती है फ्रेंड कैल्शियम की। तो कैल्शियम की इनमें सब में छोटी है, कैल्शियम की। तो फ्रेंड है, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, CH3COOCH2CH3 का सूत्र क्या है? इसका आपको क्या बताना है? सूत्र बताना है। चलिए देखते हैं क्या सूत्र है इसका। तो मैं आपसे प्रोपेनिक की बात कर लाता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला क्या है? तो इसका है CH2CHCOOH। एथिल इथेनॉट की बात कर लेता हूँ मैं। तो इसका जो सूत्र है CH3COOCH2CH3। मिथाइल इथेनॉट की बात कर लेता हूँ मैं। मिथाइल इथेनॉट क्या है?
और ब्यूटेनोइक अम्ल क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल क्या है, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ ब्यूटेनोइक अम्ल की। ये है CH3 CH2 CH2 और COOH। तो फ्रेंड इसका क्या है, मिथाइल इथेनॉल का क्या है, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है आपको बताना है, ये आपको लिख देना है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इसका आंसर आता है तो आपको यस लिखना है और आपको आंसर लिख देना है, नहीं आता है आपको नो लिखना है, तो फिर अगले वाली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बता दूंगा। चलिए।